मैंने ये जब हम छोटे थे तो तब हम पढ़ने जाते थे तो हमारे अंदर मतलब जैसे छुट्टी हो गई और स्कूल के अंदर, और वहाँ जाके फिर हमने मतलब स्नान करते थे नदी में। तो वो नदी का भी हम पानी पीते थे। और हम हमारी मतलब बहन बेटियाँ भी मतलब बहन बेटी क्या थी, हम तो खुद ही बेटे थे उस समय। तो बहन हमारे साथ जो पढ़ती थी सभी, तो हम नदी में नहाते थे। लेकिन आज तो उसका बहुत विपरीत मामला हो गया। तो मैंने इस कलयुग के, और हम भी पैदा कलयुग में हुए, ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं सतयुग में हुए हों, लेकिन जो हमने अपने बचपन में देखा और अब तक देखते आए, और वो प्रस्तुति जब मैं आपके सामने वो दे रहा हूं कि जब क्या था और आज क्या हो रहा है। कि यहाँ सब देख रहे नर नार, और या कलयुग की छटा निराली। पहले बुजुर्ग बीमार हो जाते थे तो अब डॉक्टरों की व्यवस्था बहुत कम थी, वैद्य भी बहुत कहीं कहीं कम मतलब मिलते थे। तो अब जो है वैद्य भी परेशान हो गए, वो भी उनका नुस्खा काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर गए। अब उन्होंने तो फिर बुजुर्ग जो है इकट्ठे होते थे, मोहल्ले पड़ोस वाले और सभी गांव के, पर ये कहते भैया अब ये न तो प्राण छोड़ रहे और ना सही हो पा रहे, तो इसलिए तो ऐसा कर दो कि गौदान कर दो। तो पहले तो गौदान किया, और बचिया जिसकी की हालत कमजोर थी तो उसे कहते थे भैया तुम वही बचिया ही पुण्य कर दो। तो और आज उसका क्या हो रहा है कि यहाँ सब देख रहे नर नार, या कलयुग की छटा निराली। कि पहले गौदान करे थे भैया, और अब यहाँ दर दर भटके गैया। गौदान करे थे जब भैया, और अब यहाँ दर दर भटके गैया। और इन पे पड़े लठयस ढार, या कलयुग की छटा निराली। या सब देख रहे नर नार, या कलयुग की छटा निराली। तो ये तो गायों वाली बात रही, लेकिन इससे भी संगीन बात आगे और भी है, आप उसे ध्यान से सुनना। और के अब घर से माँ बाप निकाले, और इनने वृद्धाश्रम में डाले। अब घर से माँ बाप निकाले, और इनने वृद्धाश्रम में डाले। रख दई सारी शर्म उतार, या कलयुग की छटा निराली। यहाँ सब देख रहे नर नार, या कलयुग की छटा निराली। तो पहले हम छोटे छोटे थे तो सब ये कहते थे कि भैया चलो दूध पी लो, मठा पी लो। और जब दूध पी लिया तो फिर ये कहती थी थोड़ी राग चाटे जाओ। लेकिन आज कितनी तरक्की हुई है कि पहले दूध मठा घी खाते, और अब दारू पी मौज उड़ाते। पहले दूध मठा घी खाते, अब दारू पी मौज उड़ाते। रास्ता चलत करे तकरार, या कलयुग की छटा निराली। यहाँ सब देख रहे नर नार, या कलयुग की छटा निराली। तो ये तो अब दारू का प्रचलन चली गया है, लेकिन अब दारू की महिमा कि अब दारू पी रामायण गावे। नहा धो के और बड़े धैर्य से, बड़े मतलब उत्साह से रामायण पढ़ते थे। लेकिन आप तो सुंदर कांड करने जा रहे हैं, रामायण पढ़ने जा रहे हैं और कीर्तन करने जा रहे हैं। तो लेकिन हो क्या रहा है कि दारू पी रामायण गावे, दही खोले फैक्ट्री ये नोट कमावे।
अब दारू पी रामायण गावे, दही खोले फैक्ट्री ये नोट कमावे, कर गए अधर्म धुआंधार, या कलयुग की छटा निराली, या सब देख रहे नर नार, या कलयुग की छटा निराली। लेकिन मैं एक स्तर तक पहुंच चुका हूं, जो मैं देख रहा हूं वही फोटो स्टेट खींची है मैंने, कि या कलयुग में वो ही है ज्ञानी, जो बोले झूठ और करे बेईमानी। या कलयुग में अब वो ही है ज्ञानी, जो बोले झूठ और करे बेईमानी, तो बाके संग है जाए हजार, या कलयुग की छटा निराली, या सब देख रहे नर नार, या कलयुग की छटा निराली। और अब चाहे खेत बंजर रह जाए, चाहे सर्वनाश हो जाए, लेकिन काटे मेड़ काट रहे हैं, रास्ताओं को काट रहे हैं। बेशर्मी का दामन से ज्यादा और क्या हो सकता है। तो कलयुग बातों को कहने नहीं आ रहा है, कलयुग नहीं कर रहा है, कर तो हम ही रहे, कलयुग को बदनाम कर रहे हैं। जबकि तुलसीदास रामायण में भी लिखेंगे कि कलयुग तो जैसा युग ही नहीं, अगर प्रभु का स्मरण करे तो सामने खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच्ची आत्माओं से करें। लेकिन पहले तपस्या करते करते परेशान हो गए, चले गए। लेकिन आज के कांटे मेड़ और काऊ लेके देता, तो अब सब बाही से कहे नेता। और काटे मेड़ न काऊ लेके देता, और सब बाही से कहे नेता। और मारे माल न ले डकार, या कलयुग की छटा निराली, यहाँ सब देख रहे नर नार, या कलयुग की छटा निराली। तो इतना प्रदूषण हमारे समाज में फैल गया है कि कोई सत्य वचन जो बोले, तो या कलयुग में पिट तो डोले। ये नहीं है कि उसमें मार पड़ रही हो, उसकी बात को तवज्जो ही नहीं दी जाती। अगर कोई सत्य है तो ये कहते जो बकवास कर रहा है, कि कोई सत्य वचन जो बोले, तो या कलयुग में पिट तो डोले। कहे बात से लोचा और गमार, या कलयुग की छटा निराली, यहाँ सब देख रहे नर नार, या कलयुग की छटा निराली। तो पहले ये कहते थे जब पैदल पैदल जाते थे कि भाई कोई काऊ के संग ना जान, कोई काऊ के संग ना जान, तो क्यों फिर। और लेकिन आज तो इतना तरक्की हो रही है कि एक्सीडेंटों में 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10, 18-18, 20-20 एक के साथ जा रहे हैं। तो अब तो तरक्की हो रही है। तो पहले कहते कि अब तो पहले कहते कोई किसी के संग नहीं जाता, लेकिन आज मैं जो देख रहा हूं वो फिर प्रस्तुति दे रहा हूं कि अब तो सब ही के लागे। शादी हो रही है बच्चे की, माँ भी गा रही है। हमारे देश में